जयशंकर से होगी मुलाकात, पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम जारी। पीएम मोदी बोले, भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बना, हवाई माल ढुलाई में भी तेजी। मैक्सिको के पुनर्वास केंद्र में आग, 12 लोगों की मौत। पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर वर्ल्ड वॉर की आशंका, सर्वे में 55% लोगों ने जताई चिंता। आईपीएल 2025 का फाइनल आज अहमदाबाद में, बारिश की 62% संभावना, टिकटों और फ्लाइट्स के दाम बढ़े। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना भारत दौरे पर, पीएम मोदी से मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज से बैंकिंग, पीएफ, जीएसटी, टोल समेत 8 बड़े नियमों में बदलाव लागू। उत्तराखंड में पहली आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल नियुक्त, मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा में हादसों के बीच एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसरो ने इंजीनियरों के लिए बम्पर भर्ती निकाली। स्वरोजगार योजना के तहत 50,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद, अमेरिकी वाणिज्य सचिव का बयान। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रशासनिक फैसलों पर नजर। शेयर बाजार में हलचल, निवेशकों के लिए नए नियम और रणनीति पर चर्चा। पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5.35 लाख लोग प्रभावित, 15 नदियां उफान पर, कई जगह भूस्खलन हुआ। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य अनुष्ठान शुरू, 5 जून तक चलेगा कार्यक्रम। दिल्ली में सिर्फ आशिक ने 18 साल की लड़की की हत्या, पेट्रोल डालकर शव जलाने की कोशिश। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव पीड़िता के परिजनों से मिलेंगे, आरजेडी ने किया विरोध मार्च। बीजेपी शासित राज्य में छात्रों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की घोषणा, रिटायर्ड सैनिकों की ली जाएगी मदद। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा बनौली मामले में मुख्य शिकायतकर्ता के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ईरान से एलपीजी ट्रेड रिलेशन की जांच की शुरू, कंपनी ने आरोपों को बताया निराधार। राहुल गांधी ने भोपाल में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कार निर्माण के लिए नई स्कीम की लॉन्च, मर्सिडीज और स्कोडा भारत में बनाएंगी इलेक्ट्रिक कारें। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से 34 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों प्रभावित, अगले 2 दिन का अलर्ट जारी। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4000 के करीब पहुंचे, 24 घंटे में 203 नए मामले, 4 मौतें। आईपीएल 2025 का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, टिकटों की भारी मांग। बैंक कर्ज हो सकता है सस्ता, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, 4 से 6 जून को बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चर्चा, दिवाली छठ को ध्यान में रखते हुए हुआ शेड्यूल। अरब सागर में भारतीय नौसेना की लाइव फायरिंग ड्रिल शुरू। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम तेज, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लौटकर पीएम मोदी आएंगे। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। राहुल गांधी भोपाल दौरे पर, कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 36 मौतें। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4-6 जून को। ब्याज दर में 0.25% कटौती संभव। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4000 के करीब, केरल में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली और तमिलनाडु में कोरोना से मौतें, कुल मृतकों की संख्या हुई 28। अहमदाबाद में आज आईपीएल 2025 का फाइनल, पंजाब वर्सेस बेंगलुरु, टिकटों की भारी डिमांड। पीएम मोदी इस बार G7 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। 6 साल में पहली बार G7 में नहीं शामिल होगा भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव पर चर्चा,
तारीखों में दिवाली छठ का ध्यान रखा जाए। देश के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 33 देशों का दौरा कर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम में जुटे। बैंक कर्ज सस्ता हो सकता है, आम आदमी को राहत मिल सकती है। टेस्ला ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग से किया इनकार, सिर्फ 2 शोरूम खोलने की योजना। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा। मणिपुर में 3,300 घर बाढ़ से तबाह, असम में 3.6 लाख लोग प्रभावित। नेपाल ने भारतीय वाहनों के नियम पर जताया विरोध। कोर्ट ने असम पुशबैक याचिका की खारिज, मुर्शिदाबाद हिंसा पर राजनीति तेज।